अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, अपने अपने परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करेंगे। अपने अपने इष्ट का ध्यान करना। इष्ट परमात्मा का वो स्वरूप जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता हो, वो परमात्मा का नाम जो आपके मन को भाता हो। हमारा रास्ता ध्यान योग आनंद योग का रास्ता है। ध्यान
ध्यान पर बहुत विशेष महत्व दिया गया है। कैसे करेंगे ध्यान? बहुत शॉर्ट में वो तरीकत अखिल भारतीय सत्संग सत्संग की आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, किसको मानेंगे। उसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आप अपनी आत्मा से पूछिए, आपकी आत्मा स्वयं निर्णय करेगी कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। निश्चित कीजिए, और निश्चित करने के बाद नाम मंत्र वो भी आप निश्चित कीजिए कि कौन सा मंत्र ऐसा है जो रह रह के आपके दिल और दिमाग के अंदर आता है। निश्चित कीजिए। हमारे यहाँ दो तरीके के भक्त हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार, जो परमात्मा की सबसे ऊंची भावना मूर्ति में डालते हैं। शिव, राम, कृष्ण, राधे, साकार पुजारी। ये आपने निश्चित कर लिया। उसके बाद बड़े प्यार से आप अपने स्थान पर जाएं जहां पर आपने मूर्त रखी हुई है, वहां पर प्यार से बैठिए सुखासन से। अगर सुखासन में बैठने में आपको दिक्कत आती है तो आसन ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठिए, बिस्तर पर नहीं। बहुत से भाई लोग बिस्तर पर बैठ के आराम से ध्यान करने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा। अपने पूजा के स्थान पर बड़े प्यार से बैठे, अपने इष्ट के प्रति बहुत ऊंची भावना बनाए। हे प्रभु, तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं। और विश्राम के लिए प्रार्थना करेंगे तो ध्यान लगेगा। उसके बाद धूप दीप जलाएं, बड़े प्यार से बैठिए और अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। जो मूर्त आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है अपने सामने बनाइए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए। वृक्षशाला पर बैठे हैं और दिल की हर धड़कन पर आपका जो प्यारा मंत्र है उसको उच्चारित होते सुनने की कोशिश कीजिए बड़े प्यार से। ओम नमो शिवाय, बड़े प्यार से, जय श्री कृष्णा, जो आपका मंत्र है उसी को ध्याना है, उसी को याद करना है, उसी से ध्यान लगाना है, बदलना नहीं। तो जैसे आप उनकी मूर्त अपने सामने बनाएंगे, पहले तो स्पष्टता आएगी नहीं, धीरे धीरे जब आपका मन, आपका दिमाग उनके चरणों में कंसंट्रेट होना शुरू होगा, बड़े प्यार से उनकी मूर्त बनेगी आपके आंखों के सामने। और ना कोई विचार होगा ना ख्याल, ऐसे उसमें तल्लीन हो जाएंगे कि सिर्फ आपका इष्ट आपके सामने रहेगा, ना कोई दूसरा विचार होगा ना ख्याल। दूसरे वो भाई है जो निराकार भगवान के उपासक है,
परमात्मा को मूर्ति में नहीं मानते, वो नाम को पकड़े। ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस क्राइस्ट। आप चुनिए अपना इष्ट, अपना परमात्मा आप खुद चुनिए, अपना इष्ट खुद चुनिए, अपना मंत्र खुद चुनिए। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए, आनंदमय अवस्था बनाए। आनंद में जितना सर पर भार था वो हल्का कीजिए। दिल की हर धड़कन पर सुनिए कि हमारे दिल से वो नाम निकल रहा है जो हमने चुना है। हमारा हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। शुरू शुरू में जरूर दिक्कत आती है, मगर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आपका मन आपके इसके चरणों में लगना शुरू होगा। और जैसे कुछ समय बीतेगा, संसार की सारी बातें आपके सामने आएंगी। ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। अभ्यास से आदतें बनती हैं। जितनी हमारी आदतें अच्छी और बुरी सारी अभ्यास से बनती हैं। जैसे और चीजों की आदत बनी, अगर इसमें भी आप बड़े प्यार से परमात्मा के नाम लेने का अभ्यास बनाएंगे, तो जैसे ही आप अपने मंदिर के सामने बैठेंगे, जैसे ही धूप दीप जलाएंगे, वैसे ही आपका इष्ट आपके सामने होगा। ना कोई दूसरा विचार होगा, ना क्या। अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। जो तरीका मैंने बताया, इस तरीके से ध्यान कीजिए, या आपका अपना और कोई तरीका है उससे ध्यान कीजिए। तो अभी एक भजन होगा और रिंकू दास भजन गाएंगे, और साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गिरिधर गोपाल मोकोली जो संभाल। हे गिरिधर गोपाल करुणा सिंधु कृपा भक्त वत्सल सबके संबल मोको ले ओ संभाल। हरि मैं नैन ही
वचन शून्य के बैना। हरि तुम हरि मैं नैनहीन तुम नैना। हरि मैं नैनहीन तुम नैना। हम उंगरिया जौन डगरिया। हम उंगरिया जौन डगरिया। ले चालो मोहे जानो। तुम्हारी शरण में तुम्हारे चरण में। तुम्हारे शरण में तुम्हारे चरण में। अब मेरो ठौर ठिकानो। गोपाल गोपाल। हरि तुम ही आंधे की लकुटिया। हरि तुम ही आंधे की लकुटिया। तुम ही जिया को चैना। हरि मैं नैनहीन तुम नैना। हरि मैं नैनहीन तुम नैना। दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख। दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख। प्रभु मेरो मनवा पावे। तुम देखे मेरो सूरज उगे। तुम देखे मेरो सूरज उगे। तुम बिछुरे छुप जावे। गोपाल गोपाल। अपने पतित को बेग उबारो। सूर पतित को बेग उबारो। नाम रटो दिन रैना। हरि मैं नैनहीन तुम नैना। हरि मैं नैनहीन तुम नैना। निर्बल के बल दीन के बंधु। निर्बल के बल दीन के बंधु। वचन शून्य के बैना। हरि मैं नैनहीन तुम नैना। हरि मैं नैनहीन तुम नैना।
ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।